अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी जिंदगी तो बख्श दी तूने, अब जीने का हुनर भी दे। पाँव तो बख्शे हैं तूने, अब कुव्वत सफर भी दे। जुबां तो बख्श दी तूने, अब मेरी जुबां में असर भी दे। न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मैं हर एक दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल दे। मालेगांव शहर उर्दू का मरकज और मस्जिदों और की मीनारों से बुलंद अजानों की गूंज और देखिए ये पावर लूम की खटखट से गूंजता हुआ ये शहर जो उर्दू को आपने यहाँ पर जिंदा रखा है। इस शहर में 2 दिन से मुसलसल मेरे दौरे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब से मालेगांव के लोगों को मैंने इस बार देखा। हालांकि बॉम्बे में मालेगांव वाले अक्सर ज्यादा मालेगांव वाले को मैंने देखा है, शायर मुशायरे होते हैं तो उसमें मालेगांव के शायर जो हैं वो आते रहते हैं, मुलाकात होती है। इसके बाद अरबी एम्बेसी में, अरब की एम्बेसी में भी मालेगांव के लोग बहुत काफी हैं। अरबी से ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, उर्दू में, वो भी मुझे लगता है कि मालेगांव वाले ही उसमें ज्यादा है, जो अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है। तो इस आज के इस एजुकेशन के जलसे में जमील कर्नाटकी साहब, चेयरमैन ऑफ एटीटी स्कूल, असर सिद्दीकी साहब, सलीम अनवर साहब, एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, एजाज बेग साहब, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, इमरान फ्रूटवाला जो हमारे ऑल इंडिया मोमिन जमात फेडरेशन के यूथ विंग के चेयरमैन हैं, मुस्तकीम बीजेपी साहब समाजवादी पार्टी से, रऊफ भाई जिनोनी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोमिन जमात फेडरेशन के, एहतसाम बेकरी वाला साहब और बहुत सारे हमारे जमात के लोग और भी यहाँ पर बहुत सारे मालेगांव, समस्त मालेगांव के प्रेसिडेंट तो हमारे दोस्त हाजिर नहीं है, हज के लिए गए हुए, मगर इनकी गैर हाजिरी में भी साजिद भाई ने और ये वाइस प्रेसिडेंट और हमने जो मुकर्रर किया यूथ विंग के, ये लोगों ने बड़ा बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। सुबह से हम दौरे पे ही हैं, कॉलोनी का दौरा किए, जमात खाने का दौरा किए। तो मेरी बात हो रही थी रविंद्र यादव साहब से, और किसी ने थोड़ी देर के पहले ये कि बड़ी अच्छी स्पीच की कि भाई मस्जिदें तो इतनी बन गई हैं कि बाजू बाजू में मस्जिदें बनी हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मस्जिद बना लो तो जन्नत में आपको मोती का महल मिलेगा, मगर ये हम नहीं जानते हैं कि स्कूल बना लो, एक कॉलेज बना लो तो उसमें भी जन्नत के अंदर आपको मोती का महल जरूर मिलेगा। मस्जिद इतनी दूरी पे होनी चाहिए कि एक अजान का आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए, बस उसके बाद फिर दूसरी मस्जिद बननी चाहिए। यहां तो इतनी करीब है। मैं मस्जिदों के खिलाफ नहीं हूं, बेशक जन्नत में आप मकान बनाइए, बनाने वाले की दिल की ख्वाहिश रहती है कि बाप के नाम का मस्जिद बना लें, माँ के नाम की मस्जिद बना लें, दादा के नाम की मस्जिद बना लें, मगर अब रुझान थोड़ा चेंज करके अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, एक मस्जिद बाप दादा के नाम की बना और 2-4 कॉलेज बाप दादा के नाम की बना, ये जरूरी है। और इल्म बहुत जरूरी है।
आज इल्म के बगैर हम अंधे हैं। बहुत जरूरी है, रोशनी है इल्म। और मैं आपको बताऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बाहर बैठे हुए थे 3 दरवेश। तो उन्होंने आवाज दी तो खादिम बाहर आया, पूछा कि क्या बात है। तो बोले हम सुलेमान से मिलना चाहते हैं। तो खादिम गया अंदर। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खादिम को बुला के लेके आओ। तो वो दरवेश से कहा कि आपको बुला रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो बोले हम 3 हैं और 3 में से सिर्फ एक ही जाएगा। अब सुलेमान को बोलो कि वो क्या पसंद करता है। हमारे 3 में एक इल्म है, एक दरवेश जो है वो पावर है, और एक दरवेश जो है वो दौलत है, शोहरत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहो कि क्या 3 में से किसको बुलाना चाहता है। खादिम गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई वो तो एक ही आना चाहते हैं 3 में से, और आपको पसंद करना है कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। एक इल्म है, एक पावर है, और एक दौलत और शोहरत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ सोच करके कहा कि काम करो, इल्म को बुला करके लेके आओ। तो खादिम आया, बोला आप में से इल्म कौन है। तो इल्म खड़ा हुआ, बोला आपको बुलाए हैं। तो तीनों खड़े हो गए, साथ में चलने लगे। तो खादिम कहता है कि आपने तो कहा था कि एक ही आएंगे, तो आप तो तीनों आ रहे हैं। तो बोला इल्म अगर जहां होता है वहां पावर भी होता है और दौलत भी साथ में ही होती है। तो हम तीनों साथ में जाएंगे। इल्म हासिल कर लो, आपको पावर भी मिलेगा, आपको दौलत भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखो, इंसान लाखों करोड़ों पैदा होते हैं और भीड़ में मर जाते हैं। लाखों इंसान, रोज के लाखों इंसान मरते होंगे। पता है किसी को कितने मरते हैं? आपके मालेगांव में आज 10-20 लोग मरे होंगे। मगर जिंदगी ऐसी जियो कि लाखों में पहचाने जाओ आप, लाखों में पहचान जाए कि देखो ये फलाने का लड़का है, फलाना है। ये ऐसी जिंदगी गुजारे। खुशनसीब वो है कि जिसके वजह से, आपके वजह से कोई खुश हो, आपके वजह से अगर किसी की जिंदगी में बहार आ गई है तो आप खुश नहीं। वरना जीने के लिए तो सब अपने लिए जीते, जानवर भी अपने लिए जीता है। और मैं तो बहुत सख्त बात करता हूं कि अगर जमात और समाज में अगर कोई काम नहीं आता है, यहां कुछ लोग बैठे होंगे, शायद बुरा मत लगाना, अगर आप जमात और समाज के काम में नहीं आते हैं तो आप जमात और समाज के लिए जिंदा लाश हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है आपके लिए, आप कुछ भी हो, हमारे लिए आप जिंदा लाश हैं। चाहे बुरा लगे किसी को तो लगे। मैं बहुत सख्त बात करने का आदी हूं और मशहूर हूं मैं कि इकबाल भाई बड़ी सख्त बात करते हैं। भाई आप अगर जमात समाज को अगर काम ही नहीं आ रहे, किसी काम में अगर नहीं आ रहे हैं और आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम समाज को लेके चल रहे हैं, आपके जैसे साहिब माल की हमको जरूरत है, हम ढूंढते फिरते हैं कि साहिब माल कौन है, कहां है, कौन हमको मदद करेगा। और आप अगर हमारे रेंज में अगर नहीं आ रहे हैं तो मोबाइल के अंदर रेंज अगर नहीं आती है तो मोबाइल क्या काम का कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो समाज के साथ जुड़ जाओ, समाज के साथ में हमको जुड़ करके रहना है। इनकी जरूरतों को, गरीबों की क्या जरूरत है, समाज की जमातें 500 जमात बनी है। 500 जमातों का मकसद क्या है? हमारे बाबा अजदाद आज से 300 साल पहले जमात बनाए, ये मकसद के लिए, सिर्फ इसी मकसद के लिए
कि हम अल्लाह की मेहरबानी से पांव पे खड़े हो जाएंगे, मगर हमारे गरीब भाइयों को पांव पे हम खड़ा करेंगे। उस टाइम में जमात खाने नहीं थे, किसी एक दुकान के ओटले के बाहर, जो बड़ी बड़ी ओटले रहते थे, बड़ी बड़ी दुकानें रहती थी पहले के जमाने में, बाहर आंगन रहता था, घर के बाहर, दुकानों के बाहर, वो कंतन बोरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ, टाट, वो चीनी का, शक्कर का, गेहूं का टाट बिछा के, बारदान टाट बिछा करके गांव के लोग, कुछ बुजुर्ग आ जाते थे और मशवरा करते थे कि क्या करना चाहिए। हमारी बरादरी के अंदर फलाना आदमी पसमानदा है, फलाने की लड़की जवान हो गई है, फलाने का लड़का जवान है, उसका रिश्ता कर देना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। कोई बाहर गांव से आता था तो उसको कारोबार में लगा देना, ये काम जमात इस्टेब्लिश करने का, मेमन जमातें इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था। आज 500 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान में काम कर रही है। इसमें मालेगांव जमात का मैं जिक्र करूंगा कि जो एक्टिव जमातें हिंदुस्तान में हैं, उसके अंदर मैं कहूंगा कि शायद मालेगांव जमात का भी नाम लिया जा सकता है कि जब से इन्होंने नई बॉडी में संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम किया। हमने मेमन, कुछ लोगों का इल्जाम यह है कि मेमन का ही करता है। आपको बताऊं मैं, मेमन के हिस्से में कितनी दौलत आती है। मेमन की जकात अगर निकलती होगी तो मुझे लगता है कि शायद सैकड़ों करोड़ रुपये निकलता होगा, मगर मेमन जमात, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को सिर्फ 10 करोड़ मुश्किल से मिलता है। बाकी के आसाम में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, मदारिस में, इसमें उसमें अपनी अपनी जगह पे सब बांट देते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि मेमन का ही काम करें। मेमन के लिए इल्जाम लगाया जाता है कि मेमन देता है मन तो लेता है 1.25 मन। तो मैं तो कहता हूं कि 1.25 मन नहीं, 7 मन मेमन लेता है। या आप लोग निकाल दीजिए ये गलत फहमी कि मेमन 1.25 मन लेता है। मेमन 7 मन लेता है, और अल्लाह का वादा है कि तुम 1 रुपया दोगे तो अल्लाह तुमको 7 गुना देगा। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करता है और वो देता है, तो अल्लाह ताला से 7 गुना 7 लेता है। मेमन 7 लेता है, 1.25 नहीं लेता है। मैं तो हर जगह कहता हूं कि मेमन जो है, 1.25 में सबर नहीं होता है मेमन को। हजरत राबिया बसरी एक बार बैठी हुई थी तो मेहमान आए, तो खादिम को पूछा क्या है, तो बोला 1 ही रोटी है। तो बोला 1 ही रोटी है, मेहमान तो 7 हैं। इतनी देर में एक फकीर आया तो आवाज दिया, तो राबिया बसरी बोलती है कि वो फकीर को दे दे रोटी। तो मेहमान सोचते हैं कि ये क्या, 1 ही रोटी है, और रोटी उस जमाने में बड़ी होती थी, 1 ही रोटी है और राबिया बसरी तो साहिल को दे दी, तो हमारा क्या होगा। थोड़ी देर के बाद एक फरिश्ता आया, फरिश्ता नुमा इंसान आया घोड़े पर सवार होकर के, और कहता है कि राबिया बसरी ये आपके लिए एक तोहफा किसी ने भेजा है। तो उन्होंने, राबिया बसरी ने देखा कि गुलाम को बोला देखो चेक करो, तो बोला 3 रोटियां, बोलो वापस कर दो, मेरी नहीं है ये। देखिए अकीदा अल्लाह के ऊपर, वापस कर दो। तो मेहमान सोच रहे हैं कि 3 तो 3 भूखे हैं हम, और वो भी वापस कर दी। 1 थी तो फकीर को दे दी, 3 आया तो वो वापस कर दी। थोड़ी देर के बाद आया दूसरा आदमी, वो लेकर के आया टोकरी, तो क्या है, तो बोला देखो क्या है, तो बोला 7 रोटियां हैं। बोला हाँ ये मेरी है, अल्लाह के रास्ते में मैंने 1 रोटी दी थी, 7 रोटी की उम्मीद थी, 7 रोटी आ गई। अल्लाह के रास्ते पे 2 इंशाल्लाह 7 गुना मिलेगा आपको, 70 गुना मिलेगा, बेहिसाब मिलेगा आपको। कोई हिसाब, अल्लाह ताला हिसाब नहीं देखता, बेहिसाब। ये तो सिर्फ आदमी को समझने के लिए है। और अपने बच्चों को तराशो, बच्चों के अंदर खुददारी पैदा करो। एक
मालेगांव के अंदर एक हमारे दोस्त हैं, मर्सिडीज गाड़ी लेकर के निकले तो देखा कि एक बस स्टॉप पे एक बच्चा, गरीब बच्चा, दिखने में ही लगता था कि गरीब है बच्चा, कपड़े से उससे, तो ये रहम दिल थे, तो उन्हें गाड़ी को पीछे थोड़ा किया, बोला कि तुमको बैठना है गाड़ी में? तो बच्चा बोला हाँ, बड़ी हसरत की नजर से देखता था मर्सिडीज गाड़ी को। तो बोला उसको बिठा के थोड़ा घुमा करके उसको बोलता है कि तुमको मालूम है ये मर्सिडीज गाड़ी मेरे को किसने दिया है? तो बोला नहीं। तो बोले ये मर्सिडीज गाड़ी मुझे मेरे भाई ने दिया है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरी बर्थडे में। तो वो बच्चा थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वो मर्सिडीज वाला बोलता है कि तू सोच रहा है, यही मैं जानता हूं क्या सोच रहा है, तू यही सोच रहा है कि काश मेरा भाई भी ऐसा हो कि मुझे भी मर्सिडीज गाड़ी दे, यही सोच रहा है ना तू? बच्चा जवाब देता है कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं। बोले क्या सोच रहा है? मैं बोला ये सोच रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे इतनी दौलत दे कि मेरे भाई को मैं मर्सिडीज गाड़ी दूं। तो अपने बच्चों को ऐसा खुददार बनाओ, वो इल्म से माला माल करो, वो गट्स पैदा करो अपने बच्चों के अंदर कि वो बच्चा आपका जो है वो देने वाला बन जाए, और उसके अंदर हमेशा ये ख्याल हो कि मैं लूं नहीं, मैं दूं, मैं देने वाला बनूं। ये इसके अंदर सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करो। और ये मां जो है इसके अंदर ये खूबी होती है। देखिए बाप तो सुबह से थका हारा रात को आता है, सुबह निकल जाता है, उसको इतना वक्त ही नहीं मिलता है जो झंझट की जमाने में, कंपटीशन के जमाने में कि हाई लगी रहती है, आज इसकी नोटिस, आज उसकी नोटिस, आज इनकम टैक्स की नोटिस, आज सेल टैक्स का, आज ये, आज वो, कंपटीशन खोल लिया, वो कम भाव में बेचना शुरू कर दिया, टेंशन। तो मां का काम है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाप फारिग हो जाते हैं ये सारी जिम्मेदारी, इतना बोझ, हालांकि बाप भी करता है, इतने बड़े टेंशन के बावजूद भी बाप जिम्मेदारी उठाता है, मगर आप लोगों को जिम्मेदारी उठानी है। और आजकल माएँ जो है वो पढ़ी लिखी निकल रही हो, तुमको एहसास है कि मेरे बच्चों को तराशना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरे बच्चों को तराशूंगी, आगे बढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। देखिए अभी की बात है, देखिए एक घर के अंदर एक डॉक्टर बना, और कितने डॉक्टर को बनाया उसने? पूरे खानदान को 4-5 डॉक्टर को उसने बनाया। देखिए ये रोशनी से रोशनी बढ़ती है, अंधेरे के अंदर सिर्फ एक चिराग जला लो, पूरी रात अंधेरा होगा, सिर्फ एक चिराग अगर आ जाएगा तो अंधेरे को दूर कर सकता है। तो ये तालीम जो है वो हमारे अंधेरे को दूर कर सकती है। दूसरा एक बात है कि मैं आपको बता दूं, बुरा मत लगाना, हमारे अखलाक जो हैं बहुत गिरे हुए हैं। मैं देखता हूं गाड़ियों में, ट्रेनों में, बस में, अगर हम अखलाक हमारा नहीं सुधारेंगे तो हम इसी तरह मार खाते रहेंगे। ऐसा अखलाक बनाओ कि नॉन मुस्लिम बुलाए कि हमको अगर मकान खाली है तो अगर देना है तो मुसलमान को ही देना है, क्योंकि इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं मुसलमानों के, उनकी साफ सफाई बहुत अच्छी है मुसलमानों की, वो मुसलमान की जो रहन सहन है वो बहुत अच्छा है, वो मिलनसार है मुसलमान, वो हमारे अखलाक वैसे होने चाहिए। आज किसी बिल्डिंग के अंदर जाओ तो 2 माला चढ़ो तो पता चल जाता है कि इसके अंदर मुसलमान रहते हैं, सीढ़ी को देख करके। तो मेरे को किसी ने बोला आपको कैसे पता चल गया कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप बोले कि इसमें मुसलमान रहते हैं? पता चल जाता है ना, सीढ़ी पे आप चढ़ो तो पता चल जाता है। माशाअल्लाह, ये मुसलमान का घर है कि सीढ़ी, आप नॉन मुस्लिम के उसमें जाइए, आप देखिए उनके साफ सफाई, उनका घर के आंगन के अंदर तुलसी का झाड़ होगा, पूजा पाठ, सुबह हमारा सोने का टाइम होता है और उनका उठने का टाइम होता है। तो मालेगांव में तो खैर लगता है शायद कि, मगर चेंज करो। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए पैदा किया है, दिन को कारोबार के लिए। निकल जाओ सुबह फजर में। और माइयां आप ध्यान रखो, दुआ आप करो
सोहर निकला, मुसल्ला बिछाओ फौरन और दुआ करो 2 रकात नफल नमाज पढ़ के। चाश्त का टाइम है, अगर 10 बजे सोहर निकलता है, 9 बजे निकलता है, मुसल्ला बिछा करके दुआ करो कि या अल्लाह मेरा सोहर जा रहा है, कंपलसरी कर दो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, दुआ मांगो, हाथ उठा करके अल्लाह से कि अल्लाह कामयाब करना, हलाल की रोजी देना, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से मेरे शोहर को बचाना। आपका बच्चा जा रहा है, अगर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कमाई के लिए जा रहा है, 2 रकात नमाज फर्ज कर लो अपने ऊपर कि हम दुआ करें हमारे बच्चों के लिए इंशाल्लाह। देखिए, और एक डब्बा रखो घर के अंदर, रोज सदका, डेली सदका डालो आप उस डब्बे के अंदर। इंशाअल्लाह आपका छोटे बच्चों को आदत करो, 2 रुपया 5 रुपया जो भी है आज से शुरू करो, एक डब्बा ले लो। बाजार से वो भंडकी आती थी पहले जमाने के अंदर, गल्ला, आजकल टीन का मिलता है, ताला लगा रहता है उसमें, उसको बच्चे को 2 रुपया दो रोज का, बेटा ये डाल इसमें। 2 साल का बच्चा है, उसकी भी आदत करो 2 रुपया डालने की, 5 रुपया डालने की। देखो जवान बच्चा होगा तो 2 रुपया नहीं 2 लाख रुपया देने का उसका हौसला बढ़ेगा। जब हौसला दोगे उसको, आदत डालोगे उसके अंदर, तो ये 2 रुपया इंशाल्लाह 2 लाख तक पहुंचेगा। बच्चा रोज खैरात करेगा कि नहीं मुझे देना है, और ये बरकत, इस सदके की बरकत से अल्लाह ताला उसकी तरक्की करेगा। देने वाला बनाओ बच्चे को, उम्मीद मत रखो किसी से, लेने की उम्मीद मत रखो किसी से भी। एक दरवेश किस्म का आदमी था, वो अल्लाह वाला था, बोला मुझे क्या अल्लाह का वायदा है रोजी की। बीवी बोली घर पे कुछ है नहीं, तो बोले ठीक है जाता हूं मैं। गया, मजदूरी ढूंढा, मिला नहीं, आ गया वापस। बोला अल्लाह तो देने वाला है। दूसरे दिन बीवी बोलती है कि अभी तो बच्चे भी भूखे सुलाना पड़ेगा, अब कल तो आपको जाना पड़ेगा, किसी तरह लाना पड़ेगा कमा करके। तो ये गया, तो एक दरख्त के ऊपर देखता है वो कि एक अंधे सांप को, एक सांप जो है वो दाना डाल, चिड़िया दाना डाल रही है, चिड़िया दाना चुप चुप के लाती है, वो अंधे सांप को खिला रही है। वो देख करके सोचता है कि जब अंधे सांप को अल्लाह ताला रोजी पहुंचाता है और उसको रिस्क देता है, तो मेरे को घर बैठे अल्लाह ताला रिस्क नहीं देगा। वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है और सोचता है कि बीवी बोलती है तो वो बोलता है कि मैं आ गया हूं अल्लाह के भरोसे पे। उसमें उसको नींद आ जाती है, नींद आती है तो उसको ख्वाब आता है। दरवेश था, काम कुछ करना नहीं था और अल्लाह वाला आदमी था और काम काज में दिल लगता नहीं था। उसको ख्वाब आता है, बोला बेवकूफ, तूने वो जिंदगी मांगी, अंधे सांप की मजबूर वाली जिंदगी मांगी तू, कि अंधे सांप को रोजी मिलती है। अगर तू चिड़िया वाली जिंदगी मांगता तो तू भी खुद खाता, तेरे बच्चों को भी खिलाता और ऐसे अंधे लोगों को, माजूर लोगों को भी खिलाता। तो जिंदगी मांगो ऐसी कि दूसरों को तुम खिलाओ, दूसरों का सहारा बनो, ना कि हम जमात और समाज के ऊपर, कौम के ऊपर, सरकार के ऊपर बोझ बने। मैं तो रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं कि सरकार से भी हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को तराशो, हमारे बच्चों को उस काबिल बनाओ कि हम सरकार को दे। हमारे मेमन बरादरी के लोगों ने सरकार को दिया है, खुला ब्लैंक चेक दिया है सरकार को। सोबानी महात्मा गांधी को चेक दिया उन्होंने। महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले मेमन बरादरी के लोग हैं, वो देते आए हैं। कभी मेमन बरादरी लेने की उम्मीद नहीं की है। मैं तो कहता हूं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ना रिजर्वेशन चाहिए ना कुछ चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपके जो कमिश्नर है बहुत फायदा उठाइए आप उनका। मैंने उनसे कहा कि आप जमीन का बंदोबस्त कीजिए, हम कॉलेज बनाएंगे मालेगांव में इंशाअल्लाह। उन्होंने वायदा किया है कि आप एप्लीकेशन दे दो, मैं अभी
साजिद भाई को बोला कि जल्दी से जल्दी 2-4 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं असर और रसूख वाले, आप लोग भी साथ में जाइएगा जरूर, क्योंकि आप लोग भी माशाल्लाह बड़े असर और रसूख वाले हैं। तो जाइएगा आप और एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ करके आपको थोड़े दिन के अंदर ही जगह दिला दूं। मैंने कहा उनसे कि हमको टाउन के अंदर नहीं चाहिए, आप जरा थोड़ा दूर 5 किलोमीटर दूर भी दोगे चलेगा हम लोग। इंशाल्लाह उन्होंने कहा है। म्युनिसिपैलिटी की स्कूल अगर नहीं चल रही है और खस्ता हाल है, उसका सारा खर्चा हम करेंगे। अगर ऐसी स्कूल है, हमने जलगांव में स्कूल लिया है, बड़ा बेहतरीन स्कूल, हमको पूरे महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की सर्टिफिकेट मिली, फर्स्ट स्कूल की सर्टिफिकेट हमको मिली मालेगांव में, सॉरी जलगांव में। इतनी बेहतरीन स्कूल हमने बनाई, 600 बच्चे थे, 900 बच्चे, लाइन लगी हुई है, एडमिशन नहीं है हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, वक्त नहीं है कि बहुत ज्यादा बात, मेरी लिस्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर इतना वक्त नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा ये सिफारिशनामा आपने जो दिया है, मैं तो दुआ कर रहा था, आप पढ़ रहे थे, क्या नाम उनका जी, कि इस लायक तो नहीं हूं मैं, मगर आपकी मोहब्बत है, मैं यही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इनका भरम रखना, इनका भरम रख लेना, इस लायक मुझे बना देना। मैं हूं नहीं मगर लायक बना देना। आपने ये दिया है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस लायक में बनूं, अल्लाह मुझे इस लायक बना दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबके तुफैल, गौस पाक के सबके तुफैल, हम लोग तो गौस पाक को मानने वाले हैं और गौस पाक के वसीले से ही उनकी 5 फीट उससे 6228 लोग मुसलमान बने थे। अब वो बरकत हो गई है कि 15 लाख मेमन हिंदुस्तान में है, टोटल 35 लाख मेमन जो है पूरी दुनिया में। मैं लगभग पूरी दुनिया का दौरा किया हूँ, सारी जमातों के अंदर मैं गया हूँ, मुझे बुलाए हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम और एहसान है कि यही हिंदुस्तान का इकबाल मेमन ऑफिसर ने एक आवाज दिया, मेमन देगा तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए की खैरात होती है, करोड़ों रुपए की खैरात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आवाज पे मकसद होना चाहिए, गरीबों का काम हो, गरीबों का मकसद है। इंसान की जिंदगी जो है वो चिराग की तरह होनी चाहिए, अगरबत्ती की तरह होनी चाहिए, खुशबू फैलाओ सब जगह। तो मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों को, जो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, हमेशा मैं एक शेर कहता हूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।